ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी का इस कक्षा में पुनः स्वागत, अभिनंदन। हम सभी आचार्य हरिभद्र द्वारा रचित षट दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने भारतीय दर्शन के स्वरूप के साथ साथ 6 दर्शनों के नाम, उनके प्रवर्तकों के नाम और बौद्ध दर्शन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया है। अब ग्रंथ में द्वितीय दर्शन के रूप में न्याय दर्शन की चर्चा प्रारंभ होती है। यहाँ से वैदिक दर्शनों का प्रारंभ हो रहा है। वैदिक दर्शनों के संदर्भ में हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत वैदिक दर्शनों को लिया गया है, अथवा जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर है ऐसा मानने वाले दर्शन हैं, या वेद अपौरुषेय है, वेद में जो लिखा हुआ है वही प्रामाणिक है, ऐसा मानने वाले दर्शन वैदिक दर्शन हैं। और इनमें न्याय दर्शन की चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। न्याय के संदर्भ में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम ऋषि हुए हैं। यह लगभग 2000 वर्ष पहले, यानी प्रथम शताब्दी के पूर्व या प्रथम शताब्दी में लगभग इनका जन्म हुआ है। न्याय दर्शन के 2 भाग हुए, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय अक्षपाद गौतम के द्वारा प्रवर्तित किया गया और नव्य न्याय गंगेशोपाध्याय के द्वारा प्रवर्तित किया गया। नव्य न्याय की शैली की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके संदर्भ में भी थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। नव्य न्याय की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि गंगेशोपाध्याय के पूर्व जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने किसी न किसी रूप में अक्षपाद गौतम द्वारा स्थापित न्याय की शैली को स्वीकृत कर लिया था और अपने अपने दर्शनों में उस परंपरा, उस शैली को अपना लिया और उसी शैली के माध्यम से, उसी विधा के माध्यम से अन्य दर्शनों का खंडन मंडन होने लगा। जब सभी दर्शनों ने न्याय के संदर्भ में अपनी अपनी विवेचना प्रारंभ कर दी, तो फिर न्यायिकों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि क्यों ना हम अपनी एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव करें, जो कि सिर्फ न्यायिकों के लिए ही हो और जिसका वर्चस्व भी न्यायिकों के माध्यम से बना रहे, और न्याय परंपरा में अपना एक पृथक वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से, जिसमें शब्द बहुत लंबे लंबे होते थे, पद बहुत बड़े बड़े होते थे और मात्राएं पूर्णविराम अल्पविराम, कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि 4-4 5-5 पंक्तियों के बाद फुल स्टॉप लग रहा था। इतने बड़े बड़े वाक्य नव्य न्याय की शैली में स्थापित किए गए और उसी शैली को नव्य न्याय नाम दिया गया, जिसमें कुछ शब्दावली का परिवर्तन किया गया, पद लालित रखा गया, परंतु वाक्य विन्यास बड़ा बड़ा कर दिया गया और न्याय सूत्र में जो छोटे छोटे सूत्र थे उसके स्थान पर टीका और भाष्य, ये 2 चीजें यहाँ पर आ गई। और गंगेशोपाध्याय ने 12वीं शताब्दी में नव्य न्याय का प्रादुर्भाव किया। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम विचार करें तो प्राचीन न्याय अध्यात्म प्रधान न्याय था और प्राचीन न्याय में 16 पदार्थों की मुख्य रूप से व्यवस्था प्रतिपादित की गई थी, परंतु नव्य न्याय शुष्क तर्क प्रधान न्याय व्यवस्था रही, जिसमें केवल तर्क की कसौटी पर जो खरा उतर जाए उसे ही प्रमाणिक माना। अध्यात्म का संदर्भ वहां गौण रहा। और यद्यपि प्राचीन न्याय की शैली आकर्षक नहीं थी, क्योंकि वहां सूत्रात्मक शैली थी। सूत्र के संदर्भ में हम सभी जानते हैं, संक्षेप में बड़ी से बड़ी बात को कह देना वह सूत्र है। और सूत्र की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विस्तुतो मुखम अस्तोभमन वद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। इस प्रकार से इस सूत्र की परिभाषा ग्रंथों में प्राप्त होती है। और इस सूत्र में शुष्कता इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि किसी प्रकार का पद लालित नहीं था। जो बात उन्हें आचार्यों को कहना थी वह बात उन्होंने सूत्र रूप में संक्षेप में कह दी, परंतु नव्य न्याय की एक व्यवस्था रही। इस व्यवस्था ने पद लालित लाए, भाषा में श्रृंगार लाए, भाषा में अलंकारिकता लाए और लोगों को आकर्षक भाषा लगे ऐसी भाषा का प्रयोग तो किया। कहीं कहीं शब्दों का पुनरावृत्ति भी बहुत हुई, परंतु नव्य न्याय में आध्यात्मिकता खत्म हो गई, आत्मीयता खत्म हो गई, शुष्क तर्क ने अपना स्थान जमा लिया। फिर भी एक व्यवस्था है। इसके साथ साथ हम बात करें 16 पदार्थों की व्यवस्था न्याय दर्शन ने दी हुई है, जिनकी चर्चा हम अभी ग्रंथ में प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ न्याय सूत्र, जो कि गंगेशोपाध्याय ने न्याय सूत्र लिखा और न्याय सूत्र के उपरांत न्याय भाष्य लिखा गया।
न्याय भाष्य वात्स्यायन ने लिखा, इसलिए उसे वात्स्यायन भाष्य भी कहा जाता है। वात्स्यायन द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए, यानी गंगेश उपाध्याय के लगभग 200 वर्ष बाद इन्होंने 200 वर्ष बाद न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य लिखा। इसके बाद उद्योतकार आचार्य हुए 6वीं शताब्दी ईस्वी में, और इन्होंने न्याय वार्तिक, न्याय सूत्र पर पहले न्याय भाष्य लिखा गया वात्स्यायन द्वारा, उसके बाद उद्योतकर द्वारा न्याय वार्तिक लिखा गया। और इसके बाद वाचस्पति उपाध्याय मिश्र हुए 9वीं शताब्दी में, और उन्होंने न्याय सूत्र पर तात्पर्य टीका लिखी। इस प्रकार से 4 मूल ग्रंथ न्याय परंपरा के प्राप्त होते हैं: न्याय सूत्र, न्याय भाष्य, न्याय वार्तिक और तात्पर्य टीका। ये चारों ही ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ महर्षि गौतम ने जो न्याय सूत्र लिखा था उस पर न्याय मंजरी ग्रंथ भी उपलब्ध होता है, जो जयंत भट्ट द्वारा लिखा गया। यह भी 9वीं शताब्दी ईस्वी में ही लिखा गया। और उसके बाद न्याय सार, भासर्वज्ञ ने एक कृति लिखी न्याय सार। यद्यपि छोटा ग्रंथ है, अपने आप में बता रहा है कि न्याय का सार इसमें दिया गया है, फिर भी वर्तमान में बहुत ही उपयोगी है। जो भी न्याय दर्शन में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें न्याय सार का अध्ययन निश्चित ही करना चाहिए। इसके बाद उदयनाचार्य हुए 984 ईस्वी में 10वीं शताब्दी में, और उन्होंने न्याय कुसुमांजलि यह ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ के माध्यम से न्याय को एक ग्रंथ में पूर्ण रूप से समेट दिया। यानी गौतम स्वामी द्वारा, यानी अक्षपाद गौतम द्वारा जो न्याय का प्रतिपादन प्रारंभ किया गया था, वह अंत में उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि में पूरे उनके भाव को समेट दिया। और वर्तमान में न्याय दर्शन को समझने के लिए, न्याय के सिद्धांतों को जानने के लिए, न्याय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए न्याय कुसुमांजलि का अध्ययन परम आवश्यक है। इस चीज को मैं एक चार्ट के द्वारा आपको बता देता हूं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको न्याय के आचार्यों का और मुख्य मुख्य ग्रंथों का परिचय यहां दिया। इसके बाद कुछ और बातें यहां पर हैं जिनकी चर्चा हम ग्रंथ के माध्यम से करेंगे। आप सभी षट दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ का पेज नंबर 76 निकाल लीजिए। पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है नैयायिकम मतस्येतः कथ्यमानो निसम्यताम, अर्थात आगे नैयायिक यानी जो शैव मत है, जिसे शिव की आराधना करने वालों के कारण से इन्हें शैव मत भी कहा जाता है। तो नैयायिक शैव मत का संक्षेप में यहाँ वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। हमने प्रारंभ में बात की थी कि जब भी किसी दर्शन को हम समझना प्रारंभ करते हैं तो उसकी 3 विधाएं हैं: तत्व मीमांसा के माध्यम से, ज्ञान मीमांसा के माध्यम से और आचार मीमांसा के माध्यम से। यानी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इन तीनों के द्वारा हम किसी भी दर्शन को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि 3 विधाओं में उसका संपूर्ण विवेचन हो जाता है, इसलिए तीनों विधाओं को यहाँ स्वीकृत किया गया है। प्रारंभ में ही न्याय दर्शन के प्रारंभ में यहाँ आचार्य हरिभद्र आचार मीमांसा के माध्यम से न्याय दर्शन का प्रारंभ करते हैं और लिखते हैं नैयायिक शैव मत का संक्षेप से वर्णन आगे किया जाएगा। सर्वप्रथम नैयायिकों को जिन्हें योग भी कहा जाता है, योग से तात्पर्य न्याय वैशेषिक दोनों का एक युगल दर्शन का जोड़ा है और दोनों दर्शनों को मिला के योग दर्शन भी कहते हैं। इसलिए इनका लिंग वेश आदि क्या है इसको यहाँ बताते हैं। जो भी नैयायिक ऋषि हैं जिन्होंने न्याय दर्शन में दीक्षा ली है, उनका वाही आकार, वाही स्वरूप कैसा होता है, इसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप अपनी पुस्तक में देख भी सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तेचा दंडधरः प्रोणकोपीन परिधानः कंबलिका प्रवृत्तः जटाधारिणः भस्मोदमूलनपरः यज्ञोपवीतिनः जलाधार पात्रकरः नीरसाहारः प्रायो वनवासिनो दोर्मूले तुम्बकं बिभ्राणा कंदमूल फलासिनः आतिथ्य कर्म निरतः सशस्त्रीकः निस्त्रीकाश्च
निस्त्रीकास्तेषु उत्तमः ते च पंचाग्निसाधनपरः करे जटादौ च प्राणिलिंगधराश्चापि भवन्ति। उत्तमां संयमावस्थां प्राप्तमस्तु नाम्ना भ्रमन्ति। एते प्रदर्तदन्तपादादिशोचौ विधाय शिवं ध्यायन्तो भस्मनांगं तिरस्त्रिः स्पर्शन्ति। यजमानो वन्द्यमाना कृतांजलिवत्तिकम् ओम नमः शिवाय इति गुरुः तथैव शिवाय नमः इति प्रतिवक्ति ते च। इस प्रकार से यहाँ जो भी न्याय परंपरा में दीक्षा ले चुके हैं, नैयायिक साधु हैं, उनके वाही भेष आदि का वर्णन यहाँ किया गया है। देखिए क्या कहा गया है। नैयायिक ऋषि हाथ में दंड को धारण करते हैं, यानी हाथ में डंडा लिए रहते हैं, मोटा कौपीन यानी लंगोटी लगाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, जटा रखते हैं, शरीर में राख लपेटते हैं, यज्ञोपवीत जनेऊ पहनते हैं, हाथ में कमंडलू रखते हैं, कंदमूल तथा फलों का भक्षण करते हैं तथा अतिथि सत्कार में तत्पर रहते हैं। यानी अन्य कोई इनकी कुटिया में, इनके आश्रम में को अतिथि आ जाए तो उसके सत्कार के लिए तत्पर रहते हैं। ये स्त्री के साथ भी रहते हैं और स्त्री के बिना भी रहते हैं। अर्थात नैयायिक साधु दोनों स्थितियों में रह सकते हैं, स्त्री के साथ भी रह सकते हैं, स्त्री के बिना भी रहते हैं। परंतु यहाँ कहा गया है जो स्त्री के बिना रहते हैं वे उत्तम साधु हैं। ये पंचाग्नि तप तपते हैं, हाथ में जटा आदि में प्राण लिंग धारण करते हैं। जब ये उत्तम संयम को धारण करते हैं तब ये नग्न रहकर विहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि अंतिम स्थिति में जब उत्तम श्रेष्ठ संयम को ये प्राप्त करते हैं तो नग्न अवस्था में ही रहते हैं। इसके साथ साथ ये प्रातः काल दंत धावन तथा शौच आदि क्रिया करके शिव का ध्यान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रातः काल उठते ही दंत धावन आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं। 3 बार शरीर को भस्म लगाते हैं। इनकी यजमान भक्त हाथ जोड़कर इन्हें नमस्कार करते हैं। तो जो भी भक्त इनके दर्शन करने आते हैं वो इन्हें ओम नमः शिवाय बोलते हैं और प्रत्युत्तर स्वरूप नमः शिवाय साधु आदि भी अपने भक्तों के लिए, साधकों के लिए बोलते हैं। इस प्रकार से ये अपनी सभा में एक उपदेश भी देते हैं। अर्थात नैयायिक साधु एक विशेष उपदेश अपने शिष्यों को देते हैं। वो कहते हैं शैवीम दीक्षाम द्वादशाब्दिम सेवित्वा योपि मुंचति दासी दासोपि भवति सोपि निर्वाण मृच्छति। पुनः एक बार पाठ करता हूं। शैवीम दीक्षाम द्वादशाब्दिम सेवित्वा योपि मुंचति दासी दासोपि भवति सोपि निर्वाण मृच्छति। अर्थात शैव दीक्षा को, यानी न्याय मत में जो भगवान शिव की आराधना करने वाले हैं, ऐसी शैव दीक्षा को जो एक बार धारण कर लेता है, अर्थात शैव परंपरा में, न्याय परंपरा में जो एक बार दीक्षित हो जाता है तो शैव दीक्षा को 12 वर्ष तक धारण करके छोड़ दो। यानी अगर कोई साधु साधक शैव परंपरा में साधु भेष में आ जाता है, दीक्षा ले लेता है और उसके बाद 12 वर्ष तक दीक्षा का पालन करके किसी कारणवश अगर वह दीक्षा छोड़ भी देता है तो भी, चाहे वह दासी हो दास हो, अवश्य ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है। देखिए कितनी सिंपल परंपरा यहाँ बताई गई है। इतना सा कहा गया कि जो न्याय परंपरा में दीक्षा लेकर के भगवान शिव की आराधना करके 12 वर्ष पर्यंत इस दीक्षा का निर्वहन करता है, उसके बाद भले ही वह उस दीक्षा को छोड़ दे फिर भी वह नियम से मोक्ष प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार से वाही आचरण, लिंग, वेश और विशेष सिद्धांत, इसकी बात यहाँ पर इन्होंने कही। इसके बाद कहते हैं ये ईश्वर को देव मानते हैं, वह ईश्वर सर्वज्ञ है, वह जगत की सृष्टि तथा प्रलय करने वाला है। और इस प्रकार से यहाँ यानी ईश्वर को देव माना, ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना, ईश्वर ही सृष्टि में प्रलय ला सकता है, यानी ईश्वर ही सब कुछ है, ऐसा इन्होंने माना है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने बौद्ध परंपरा में 7 बौद्धों की बात पढ़ी थी और जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 18 ईश्वर होते हैं। यानी ईश्वर तो एक ही है, फिर भी अवतार के रूप में मान लें अथवा परंपरा से माने तो 18 नाम यहाँ पर विशेष रूप से गिनाए गए हैं जो कि ईश्वर के प्रतीक के रूप में ही हैं। देखिए पहले एक एक नाम को हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 77 आप सभी देखें, ऊपर से ही नाम दिए हुए हैं।
नकुली, शौक्य कौशिक, गार्ग, मैत्र, अकौरुष, ईशान, परम गार्ग, कपिलांड, मनुष्यक, कुशिक, अत्रि, पिंगल, पुष्पक, बृहदार्य, अगस्ती, संतान, राशिकर तथा विद्यागुरु। ये 18 तीर्थेश हैं, पूजनीय हैं और इनकी पूजा तथा ध्यान आदि की विधि भी उनके आगम से समझ लेनी चाहिए। ये बात आचार्य हरिभद्र ने अपने बुद्धि से लिखी, क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ उनकी पूजा पद्धति बताना नहीं था। यह ग्रंथ पूर्णतः दार्शनिक है, इसलिए दर्शन की चर्चा ही करना उद्देश्य था। फिर भी किसी परंपरा को जब हम जानते हैं, समझते हैं या उसको जानना चाहते हैं तो उसके वाही आकार परिकर को जानना, लिंग वेश आदि को जानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए उनकी बात यहाँ पर कही। इसके साथ साथ इन तीर्थों में भरत पूजा करने वाले होते हैं। ये देवों को सामने से नमस्कार नहीं करते। जो भी नैयायिक साधु हैं वो स्वयं अपने आराध्य देव को सामने से नमस्कार नहीं करते, वो हमेशा बगल से नमस्कार करते हैं, सामने से नमस्कार नहीं करते। ये इनका एक मानना है कि जो निर्विकार हैं वे अपनी मीमांसा का यह पद प्राय कहा करते हैं। कुछ यहाँ पर कहा गया है जो निर्विकार हैं, जो साधु उत्कृष्ट संयम को धारण कर चुके हैं, वो ये कहते हैं न स्वरधुनि न फणिनो न कपाल दामा नेन्दो कला न गिरिजा न जटा न भस्मा यत्रान्य देवाचा न किंचिद उपासमे तद्रूप पुराण मुनिषि शीलितमीश्वरस्य सएव योगी नाम सेव्ये ही वचनीस्तु भोग भाग सा ध्यान मानो राज्यादि सुख लुब्धे निविष्यते। अर्थात इन्होंने कहा है कि हम लोग तो प्राचीन मुनियों के द्वारा ध्याये गए ईश्वर के उस निर्विकार स्वरूप की उपासना करते हैं, जिसमें न तो स्वर्ग गंगा है, न सर्प है, न मुंड माला है, न चंद्रमा की कला है, न आधे शरीर में पार्वती ही है, न जटाएं हैं, न भस्म ही लिपटी है तथा इसी प्रकार की अन्य कोई भी उपाधियां नहीं हैं। ऐसा जो निरुपाधि निर्विकार ईश्वर है वह हम सबके लिए उपास्य है। अर्थात ईश्वर की उपासना तो की, परंतु ईश्वर के वीतराग स्वरूप का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। आगे कहते हैं ईश्वर का निर्गुण निर्विकार रूप ही योगियों के द्वारा सेव्य है, ध्येय है। आजकल ईश्वर का जो रूप पूजा जाता है वह तो भोगी रूप है। देखिए नैयायिक भी ये कहते हैं कि योगी रूप की ही उपासना होनी चाहिए, भोगी रूप की उपासना नहीं होनी चाहिए। राज्य आदि ऐहिक सुखों के लोलीपी ही ऐसे रूप की उपासना करते हैं। अर्थात भोगी ही भोगी रूप की उपासना करेगा, योगी योगी रूप की उपासना करेगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। उन्होंने कहा इनकी योग शास्त्र में भी एक बात कही गई है, बीतरागम स्मरण योगी बीतरागत्व सुनुते सरागम ध्यायः तस्य सरागत्वम तु निश्चितम एन एनी भावेन युज्यते यंत्र वाहका तेन तन्मयताम याति विश्वरूपो मणिरथा। कहा गया है कि बीतराग का स्मरण ध्यान करने वाला योगी बीतरागता को प्राप्त करता है और सराग के ध्यान करने वाला सराग को प्राप्त करता है। जैसे ध्येय का ध्यान करता है वह स्वयं तन्मय हो जाता है। देखो स्फटिक मणि को जिस जिस प्रकार की उपाधियां मिलती हैं वह उसी रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से नैयायिक परंपरा ने अपने साधु का स्वरूप और साधु के साथ साथ अपने आराध्य देव का स्वरूप बताया और दोनों में एक अंतर भी बता दिया कि साधु में भी उत्कृष्ट अवस्था वही है जो उत्कृष्ट संयम अर्थात पूर्ण वीतरागता की ओर आगे जाता है, वह उत्कृष्ट संयम ही कहलाता है। और जो 18 ईश्वर बताए गए हैं उनको साक्षात नमस्कार तो करते हैं, परंतु सामने से नमस्कार ना करके बगल से नमस्कार कहते हैं, एक प्रकार की विनय है। और इसके साथ साथ ईश्वर कैसा होता है, यद्यपि शिव की उपासना करते हैं फिर भी शिव का वर्तमान में जो जटाजूट वाला स्वरूप है, गंगा निकल रही है, चंद्रमा को धारण किया हुआ है, मुंड की माला है, इसके अतिरिक्त एक शिव का दूसरा स्वरूप है जो परम आध्यात्मिक स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप है, उसकी उपासना शैव मतानुयायी करते हैं। और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे स्वरूप की उपासना करता है उसे वैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। यदि हम भोगी स्वरूप की उपासना करेंगे तो हमें भोगी स्वरूप प्राप्त होगा, और अगर हम योगी स्वरूप की उपासना करेंगे तो योगी स्वरूप प्राप्त होगा। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर षड दर्शन समुच्चय में न्याय दर्शन के प्रारंभ में ही किया गया है। हम सभी न्याय दर्शन के दार्शनिक पक्ष को और तत्व मीमांसा को आगे पढ़ेंगे, तो कल हम न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा इसकी चर्चा करेंगे।
नमस्कार।